हुकूमत का 27वीं यानी तरमीम मंजूर कराने का मिशन। सेनेट का अहम और हंगामा खेज इजलास 3:30 बजे तक वक्फा कर दिया गया। 27वीं यानी तरमीम का बिल एजेंडे में शामिल, ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी गई। प्रिंटिंग का अमल शुरू। इजलास में फारूक नाइक मुश्तरका कमेटियों की रिपोर्ट पेश करेंगे। 27वीं तरमीम का बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तार मंजूरी के लिए पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी ने वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के तकर्रर से मुतल्लिक नून लीग की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। नून लीग ने आईनी अदालत के सरबराह के लिए 3 रुकनी पैनल में से तकर्री की तजवीज़ दी थी। ज़राए के मुताबिक जजेस के सुपरसीड होने के मामले पर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पैनल की सूरत में 2 जजेस सुपरसीड हो सकते हैं। सुपरसीड जजेस से मुतालिक भी तरीक़ाकार वज़ा करने की ज़रूरत है। क्या नंबर पूरे हैं? क्या नेशनल पार्टी यानी तरमीम की हिमायत करेगी? नायब वज़ीर आसिम इसहाक डार से सहाफ़ी का सवाल। इसहाक डार ने कहा, जी इंशाल्लाह नंबर पूरे हैं, जब वोटिंग होगी तो आपको पता चल जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, तरमीम के हवाले से तमाम उमूर मुकम्मल कर लिए गए हैं, दुआ है तरमीम आज ही सेनेट से पास हो जाए। एक सहाफ़ी के सवाल पर कि क्या ये तरमीम अवाम के हक़ में भी होगी, ख्वाजा आसिफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर कोई तजवीज़ है तो आप बताएं, हम मंजूर करेंगे। इरफान सदीकी साहब बीमार हैं, वो आज इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तार ने कहा कि नंबर्स पूरे होने पर ही वोटिंग होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा, 65 का नंबर हमारे पास है, नंबर गेम कुछ देर में मालूम हो जाएगा। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 अरकान की जरूरत होगी। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 61, ऑपोजिशन अरकान की तादाद 35 है। 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत को ANP, जामियतुल उलमा इस्लाम, आज़ाद अरकान की हिमायत पर इन्हसार करना होगा। हुक्मरान इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, बाप पार्टी के 4, MKM 3, काफ लीग और नेशनल पार्टी का एक सेनेटर है। सेनेट में हुकूमती हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की तादाद 6 है। हुकूमत को सेनेट में 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए JUI या NP की 3 अरकान की हिमायत। सेनेट में अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सेनेट सेशन कार्रवाई से मुतल्लिक हिकमत अमली तय की गई। अपोजिशन की कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज 3 बजे तलब। सेनेटर अली जफर कहते हैं, अपोजिशन की पूरी कोशिश होगी कि हुकूमत आज 27वीं यानी तरमीम को सेनेट से पास ना कर सके। जब से बिलावल भुट्टो ने इस तरमीम के हवाले से ट्वीट किया है, हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। अपोजिशन इस तरमीम के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेगी। सेनेटर फैसल वाडा पार्लियामेंट में मिठाई की टोकरी ले आए, कहा 27वीं तरमीम पास हो चुकी है, 28वीं की तैयारी करें। आईनी तरमीम कौमी इत्तफाक राय की अलामत है। जमहूरी निज़ाम के साथ साथ मुल्क की दिफा भी मजबूत होगा। मौलाना फजलुर रहमान से हम सियासत सीखते हैं, उन्हें राज़ी कर लेंगे। एमल वली मेरा दोस्त है, जैसा बोलेंगे वैसा कर देगा। वज़ीर आज़म ने इस्तिस्ना की तरमीम वापस लेने की हिदायत करके ज़बरदस्त काम किया है। JUI का 27वीं यानी तरमीम के हक में वोट ना देने का फैसला। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, हमें हर चीज़ पर एतराज़ है, हुकूमत पर एतबार भी नहीं। 27वीं तरमीम से 26वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया गया। हुकूमत ने हमें तरमीम पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम मुश्तरका कमेटी में जाना चाहते थे। हम कमेटी में अपनी तजावीज़ भी रखना चाहते थे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान अपने बेटे असद महमूद के साथ बैरून मुल्क चले गए। हमें फ़ख्र है कि हमारे पास ऐसा वज़ीर आज़म है जो खुद को एहतसाब के लिए पेश करता है। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर एमल वली खान कहते हैं, एहतसाब से बाला किसी को भी नहीं होना चाहिए। अगर सदर पाकिस्तान को पार्लियामेंट को इस्तिस्ना देती है तो अच्छी बात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलोचिस्तान के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4:30 बजे होगा। 15 नुकाती एजेंडा जारी। 27वीं यानी तरमीम का बिल एजेंडे में शामिल नहीं। कौमी असम्बली इजलास में 2 नए हुकूमती बिल मुतारिफ किए जाएंगे। इजलास में मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स, मोटर गाड़ियों की सनत की तरक्की का बिल 2025, निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2025 मंजूरी के लिए पेश होंगे। शहरियों के ज़ाती डेटा और हसास मालूमात की हैकिंग से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। साल 2025 में साइबर क्राइम में 35% इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। K4 प्रोजेक्ट के तहत कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन बिछाने का काम शुरू हो गया। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की वाटर बोर्ड और ट्रैफिक पुलिस के इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, K4 प्रोजेक्ट कराची के पानी के मसाइल के हल की जानिब अहम पेशरफ्त है। अवाम को साफ और वाफर पानी की फराहमी सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ये पानी की लाइन मुस्तकबिल में शहर की बढ़ती ज़रूरत को पूरा करेगी।
हाईकोर्ट ने लाहौर में बर्ड मार्केट गिराने का केस महकमा वाइल्ड लाइफ को भिजवा दिया। 1 माह में फैसला करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार की जानिब से LDA महकमा वाइल्ड लाइफ और लाइफ स्टॉक समेत दीगर को फरीक बनाया गया था। सिंध हाई कोर्ट में 3 लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्तों के समाअत। अदालत का सिंध हुकूम ताज सिंह, डीची रेंजर्स और दीगर को नोटिस। फरीकैन से 4 हफ्तों में जवाब तलब। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध के तरक्याती कामों के टेंडर्स में 5 अरब रुपए की खुर्द। सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध रफीक अहमद कुरैशी, दीगर हुकाम और ठेकेदार कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त। सूबाई एंटी करप्शन अदालत कराची का डीची एंटी करप्शन को मामले की इंक्वायरी का हुक्म। शिकायत कनिंदा को इंक्वायरी अफसर के साथ ताउन की हिदायत। 4 हफ्तों में इंक्वायरी रिपोर्ट तलब। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना में 7 बेसिक साइंस लेबॉर्ट्रीज कायम करने की मंजूरी। मंसूबे पर 1 अरब 29 करोड़ 18 लाख रुपए मंजूर। चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्यात बोर्ड की सदारत में इजलास के मिनट्स जारी कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केस में सरदार तनवीर इलियास के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने सरदार तनवीर इलियास गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मज़ीद समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी। नान भाइयों का 2 दिन के वक्फे के बाद कल से पूरे पंजाब में हड़ताल का ऐलान। सदर नान भाई एसोसिएशन शफीक कुरैशी कहते हैं महंगे आटे की सस्ती रोटी बेचना नामुमकिन है। हड़ताल मौखिर की थी, ताहम इंतजामिया ने तंदूर खोलने पर गिरफ्तारियां शुरू की। तंदूर मालिकान को डरा धमकाकर तंदूर खोलने पर मजबूर किया जा रहा है। इंतजामिया रोटी की कीमत हमारे साथ बैठ कर मुकर्रर करे वरना हड़ताल जारी रहेगी। आटे की बोरी 5,500 से 11,000 रुपए की हो गई। सुई गैस दस्तयाब नहीं, LPG इस्तेमाल करते हैं। सरकारी नर्ख पर 14 रुपए की रोटी बेचना मुमकिन नहीं।